अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो आपके सामने अभी मैं एक अकाउंट ओपन करने वाला हूँ और उसके ऊपर जो इशू है वो आपके साथ डिस्कस करना है और आप लोगों को बताना है कि आप लोग जो मार्केट से न्यू अकाउंट्स लेते हैं वो क्यों ना लें और आगे चल के इसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या इशूज़ आते हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा मना करता हूँ कि आप कोई भी अकाउंट परचेज़ ना करें किसी थर्ड पार्टी से या कोई और भी बंदे से जिसके ने पहले ही अकाउंट बनाया हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक अकाउंट है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ये वाला अकाउंट है मेरे पास और ये हम ओपन कर लेते हैं। अब आपको बताता हूँ आगे चल के कि आपने सही तरीके का अकाउंट बनाना है और दूसरा ये कि आपने किसी से परचेज़ नहीं करना और इसको हम कैसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती जाएँ। और ये काफ़ी ज़रूरी वीडियो थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस काम में बड़ी गलती करते हैं और पैसे भरने के बाद भी उनको अकाउंट सस्पेंडेड मिलता है या फिर उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो रीएक्टिवेट नहीं हो सकता, या रीएक्टिवेट हो सकता है तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है तो वो हम आगे चल के सारा डिस्कस करेंगे। अकाउंट देखते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास एक अकाउंट है जो कि डीएक्टिवेटेड है। अगर मैं इसके रीएक्टिवेट वाले पेज पे चला जाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा न्यू सेल सेंटर जो मैंने एक शॉर्ट किया रील की वीडियो के अंदर भी अपलोड किया था, तो यहाँ पे अब ये रीएक्टिवेट वाले पेज पे मुझे कह रहे हैं यहाँ पे कोई भी रीएक्टिवेट वाला ऑप्शन नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, जैसे मोस्टली अकाउंट्स के ऊपर आता है। अभी आगे चलेगा आपको बताता हूँ कि हुआ क्या इन क्लाइंट के साथ और ये जो है इनका अकाउंट कैसे सस्पेंड हुआ और किस वायलेशन में और अब हम कैसे इसको रीएक्टिवेट करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि ये मल्टीपल अकाउंट लिंकिंग का इशू है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल वायलेशन आ रही है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे साथ साथ हम इसको एक और चीज़ ओपन करते हैं, यहाँ से परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन। तो ये आगे हमारा परफॉर्मेंस और ये नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पे एक व्यू अपील का ऑप्शन है और एक उसने रीज़न बताई मल्टीपल सेलिंग अकाउंट ऑन अमेज़ॉन। ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अकाउंट हैं इनके या मल्टीपल अकाउंट्स हैं इनके जो आपस में लिंक हुए हैं, वो इनको जो है वायलेशन लगी और उसकी रीज़न भी उसने मेंशन कर दी। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें वो पॉलिसीज़ पे ले जाएगा, जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ। और अगर व्यू अपील पे करेंगे या अगर हम कहेंगे हम अपील करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको रीएक्टिवेशन वाले पेज पे दिखाया था, दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं दे रहा रीएक्टिवेट योर अकाउंट का, जैसे मोस्टली अकाउंट्स के ऊपर आता है कि वहाँ पे अपील डायरेक्टली ऑप्शन यहाँ पे करके आता है। ठीक है, वहाँ पे नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको अपील के ऑप्शन पे जाएंगे तो फिर यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक सबमिशन हुई हुई है और यहाँ पे जो है सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दे रहा है अमेज़ॉन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सबमिशन पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे अब क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल अकाउंट्स पॉलिसी वायलेशन और साथ एड्रेसिंग अ मल्टीपल अकाउंट्स पॉलिसी वायलेशन। इसका मतलब ये है कि अकाउंट को आप समझें कि इसके ऊपर मल्टीपल पॉलिसी वायलेशन लगी है अकाउंट्स की और दूसरी है आप इसको एड्रेस करें या हमें बताएं या हमसे बातचीत करें उसके बारे में। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप आओगे सबसे पहले अपने सेल सेंटर के ऊपर और जहाँ से मैंने आपको दिखाया कि आप परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस देखोगे। अब परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में होता क्या है कि यहाँ पे आपको सारी मेल्स आपको बता रहा होता है अमेज़ॉन, या आपको जो कोई भी ईमेल आ रही होती है या कोई भी न्यू अपडेट आती है आपके अकाउंट के रिलेटेड यहाँ पे दिखाता है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ जो कि हमारे पास 11 अप्रैल की है तो इसको भी देख लेते हैं और साथ हम लोग जो है इसकी जो पुरानी ईमेल है टेम्परेरी डीएक्टिवेटेड की उसको भी ओपन कर लेते हैं। अब आप इन दोनों मेल्स में देखो कि यहाँ पे उसने सिर्फ नेम लिखा है विशाल LLC स्टोर और उसके अलावा उसने अकाउंट हेल्थ रेटिंग की बात की कि आपको मल्टीपल वायलेशन लगी है और आपका AHR जो अकाउंट हेल्थ रेटिंग है वो आपकी डाउन हो गई है। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी मेल देखो तो उसके अंदर भी ये चीज़ है जिसके अंदर उसने टेम्परेरी डीएक्टिवेट का कहा गया। तो पहली चीज़ ये है कि आपका यहाँ पे उसने कोई अकाउंट मेंशन नहीं किया कि जिससे आपका अकाउंट लिंक हो, बट अगर हम रीएक्टिवेशन वाले पेज पे जाएँ तो वहाँ पे उसने मेंशन किया कि हमारे मल्टीपल वायलेशन है। ठीक है, अकाउंट की कनेक्टिविटी की या आपका जो अकाउंट है वो लिंकिंग के इशू के अंदर आ गया, तो वहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें, एक्नॉलेज करें और आप बताएं कि वो आपका अकाउंट है या नहीं, और अगर आपका है तो वो आपका एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, तो वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ उसमें क्या करना होता है। इसके अलावा अंडरस्टैंड आपने करना है, एक्नॉलेज करना है पॉलिसी वायलेशन को कि आपका कोई अकाउंट इससे एसोसिएट नहीं है सेलिंग अकाउंट। तो अगर नहीं है तो फिर आपने बताना है कि आपकी लिंकिंग कैसे हुई, क्योंकि आपने हमेशा माइंड में रखना है कि आपका अकाउंट जो भी लिंक हुआ है उसका टीम के पास प्रूफ है। अमेज़ॉन बगैर प्रूफ के अकाउंट सस्पेंड नहीं करता, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपको ये चीज़ पता है कि भाई अमेज़ॉन टीम के पास प्रूफ है और वहाँ पे उसने लिंक किया। अब देखो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन लिंक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ अकाउंट। अगर आप सारी ईमेल्स भी चेक करोगे तो उसके अंदर कोई अकाउंट लिंकिंग का नेम उसने नहीं मेंशन किया, जैसे मोस्टली अमेज़ॉन मेंशन करता है 99% के यहाँ पे आपका फलाने अकाउंट के साथ लिंक है या 1 2 3 स्टोर के साथ लिंक हो चुका है, तो आप उसको ढूंढें, उसको रीएक्टिवेट करें, फिर दूसरे अकाउंट के ऊपर जाएं। ठीक है, ऐसे ही शो करता है। अब यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे इसको वी हैव
सॉरी यू हैव अ सेपरेट अकाउंट द यूनिक सिलेक्शन, उसने नेम मेंशन कर दिया यहाँ पे, द यूनिक सिलेक्शन विच वॉज इन्फोर्स फॉर वायलेटिंग वन ऑफ आवर पॉलिसीज, यानी कि आपका कोई एक सेपरेट अकाउंट है द यूनिक सिलेक्शन के नेम से जो कि हमारी जो है पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमने आपका अकाउंट एक्टिवेट किया। ऊपर आप देख सकते हो रिव्यू पॉलिसी वायलेशन उसने दी है और उसके अंदर उसने मेंशन की सेलिंग पॉलिसीज़ एंड सेल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ये दो चीज़ उसने हमें मेंशन की है। पहली चीज़ ये है कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट हर किसी अकाउंट के ऊपर भी लग सकता है, इसका इतना मसला नहीं है। सेलिंग पॉलिसी जो है उसके अंदर आपकी पॉलिसीज़ आ जाती हैं, जैसे ये आपकी मल्टीपल अकाउंट सेलिंग पॉलिसी आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है मल्टीपल मार्केट प्लेसेस की भी पॉलिशन लग जाती है या बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट लग जाता है, तो ये चीज़ भी लग सकती है। अब मैं आपको इनकी स्टोरी बताता हूँ, इनके साथ हुआ क्या। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अकाउंट क्रिएट करवाया किसी से या किसी बंदे से अकाउंट लिया जो अकाउंट सेलिंग करता है, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि इनका जो इशू था, इन्होंने किसी से अकाउंट क्रिएट करवाया। अब आप लोग को ये बात जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को पता है कि अमेज़ॉन आईपी को ट्रैक करता है, ठीक है। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप के अलावा दूसरा या तीसरा डिवाइस भी है और वो एक ही डिवाइस के ऊपर हुआ हुआ है, लाइक एक ही आईपी के ऊपर कनेक्ट हुआ हुआ है, जैसे कि वाईफाई है या डाटा है, तो उसके ऊपर आप डिफरेंट डिवाइसेस पे अलग अलग भी आप सेलर अकाउंट्स चलाओगे तो वो डीएक्टिवेट करेगा अमेज़ॉन लिंक करके, तो वो आपका लिंकेज के अंदर आएगा, ठीक है, पहला इशू। दूसरी चीज़ ये एक ही डिवाइस के ऊपर, यानी कि मेरा एक ही लैपटॉप है, इसके ऊपर मैं मल्टीपल जीमेल्स के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स खोलूँ तब भी अमेज़ॉन लिंकिंग कर देगा। तो अगर कोई बंदा किसी बंदे से अकाउंट बनवाता है, ये ख़रीदता है, तो उसमें यही चांसेस होते हैं, हाईली रिस्क होता है कि जिस बंदे ने आपको बना के दिया उसके लैपटॉप के ऊपर या उसके डिवाइस के ऊपर या उसके पीसी के ऊपर ऑलरेडी मल्टीपल अकाउंट्स बने हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट उसने बनाया वो और उसके पास कोई और ओल्ड अकाउंट हो सकता है जिसका आईपी आपके अकाउंट से मैच हो जाए और आपका अकाउंट लिंक हो जाए। तो ये समय बड़ा इशू होता है अगर आप किसी थर्ड पार्टी से अकाउंट लेते हो। तो मैंने हमेशा मशवरा दी, कभी भी आप अकाउंट परचेज ना करो, खुद बनाओ, ऐसे डिवाइस पे बनाओ कि जिसके ऊपर आपका कोई अकाउंट नहीं बना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अकाउंट बनाना कैसे, और उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी प्रिसाइजली चीज़ें बताई हुई कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, किस तरीके से आपने बनाना है, किस तरीके से आपने लिंकिंग से बचना है, ठीक है। तो उसकी मैं वीडियो यहाँ पे अटैच कर दूँगा, वो आपको वीडियो के लास्ट के अंदर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हो कि हाउ टू क्रिएट योर सेलर अकाउंट इन 2025। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उनको विजिट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि अब इसकी जो है अकाउंट डीएक्टिवेशन होगी। अब वो बंदा इनको कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, मेरे पास से तो कोई ऐसा अकाउंट नहीं है, द यूनिक सिलेक्शन वाला जो आपके पास यहाँ पे नेम शो कर रहा है, द यूनिक सिलेक्शन, वो मेरे पास नहीं है, ना ही मैंने उसको कभी बनाया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो आपका अकाउंट बना के देखो वो ये बात तो नहीं करेगा कि हाँ जी मेरे पास से लिंक हुआ है, क्योंकि एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे बात आती है, दूसरी बात ये है कि उसका जो है उसकी वजह से अकाउंट बंद हो जाता है, तो इस वजह से भी वो नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है कि अब आपने इसको क्या करना है। अब देखो, हमारे पास वो अकाउंट का आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग भी एक एस्टिमेट या एक आइडिया के थ्रू चलते हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्या है कि हम देखो, मैंने आपको कहा कि अमेज़न टीम से झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है। अमेज़न को पता है कि आपका जो अकाउंट है वो किसी से लिंक हुआ है, उसके पास एक प्रूफ है, ठीक है, वैलिड प्रूफ है उसके पास। जैसे कि उसने सिर्फ नेम हमें मेंशन कर दिया तो हमें पता लग गया अमेज़न टीम के पास प्रूफ है। बेशक हम उस अकाउंट को जानते हैं, नहीं जानते किसका अकाउंट है, कहाँ का अकाउंट है, हमें नहीं पता, बट यहाँ पे टीम के पास प्रूफ है। तो अब हम इनसे झूठ नहीं बोल सकते, हम कहेंगे ठीक है, आई अंडरस्टैंड द पॉलिसी एंड आई एक्नॉलेज दैट आई एम और हैज़ बीन एसोसिएटेड विद अदर सेलिंग अकाउंट्स, ठीक है, कि हाँ मैं मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि भाई हाँ मेरा अकाउंट और भी सेलिंग अकाउंट से जो है वो अटैच्ड है और साथ एसोसिएट है। इसको करता हूँ मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे वो दो चीज़ें पूछता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई यहाँ पे भी देखो उसने सेम चीज़ मेंशन की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे वो दो चीज़ें हमसे पूछेगा कि भाई आपका जो अकाउंट है वो स्टिल डीएक्टिवेट है या रीइंस्टेटेड है। अब ये वो अकाउंट पूछ रहा है जो आपके अकाउंट के साथ लिंक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन बताई कि हमें नहीं पता वो अकाउंट एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट, तो समय पहले हमारा चांस ही होगा, क्योंकि मोस्टली ऐसे भी देखा गया है कि अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है किसी से लिंक होकर, तो सम टाइम ऐसे भी हो रहा होता है कि वो अकाउंट जो मेन अकाउंट है किसी और का अकाउंट वो नहीं डीएक्टिवेट होता, सिर्फ आपका डीएक्टिवेट होता है। तो इस केस में क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो माय अदर अकाउंट इज रीइंस्टेटेड, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम इसको करते हैं और फिर हम इसको कर देते हैं यस माय अदर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड और यू मे वेरीफाई द अकाउंट, ठीक है। तो हम ये चीज़ इनको मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ यस, ओके। यहाँ पे स्टार्ट से लिखते हैं डियर अमेज़ॉन टीम, यस, ओके, यस माय अदर अकाउंट। आपने ये नहीं कहना कि जो अकाउंट में मेरा नहीं है उसको जानता भी नहीं तब भी वो डीएक्टिवेट है, ऐसे नहीं कहना। आपने कहना यस माय अदर अकाउंट हैज़ बीन रीइंस्टेटेड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माय अदर अकाउंट हैज़ बीन रीइंस्टेटेड और साथ हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं प्लीज़ वेरीफाई
प्लीज़ वेरीफाई दैट अकाउंट एंड रीएक्टिवेट एक्टिवेट माई सेलर अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। साथ आप रिगार्ड्स वगैरह कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है, डियर अमेजोन परफॉर्मेंस टीम, येस माई अदर अकाउंट हैज़ बीन रीइंस्टेटेड, प्लीज़ वेरीफाई दैट अकाउंट एंड रीएक्टिवेट माई सेलर अकाउंट। ठीक है, तो आप इतनी सी भी रीज़न दे दोगे तब भी चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपके सामने इसको सबमिट करने लगा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि माई अदर अकाउंट इज स्टिल डीएक्टिवेटेड। अब यहाँ पे इसको अगर हम सबमिट करते हैं तो आपके सामने मैंने यहाँ पे कर दिया सबमिट। अब होगा क्या कि अमेजोन उस अकाउंट को वेरीफाई करेगा। अगर वो रीएक्टिवेट हुआ तो आपके हाईली चांसेस है, 100% चांसेस है ये अकाउंट जो है ये आपका रीएक्टिवेट हो जाएगा, पहली चीज़। और अगर वो डीएक्टिवेट हुआ तो फिर अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा कि अगर हमारा वो अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ तो वो हमसे पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा कि आपका वो अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, रीएक्टिवेट नहीं हुआ, तो आप हमें रीजनिंग वगैरह दें। तो ये सारी चीज़ें हमसे वो पूछेगा डिस्क्राइब करने को, या फिर हमें कह सकता है कि ठीक है अगर आपकी चीज़ें चोरी होगी, डिटेल चोरी होगी तो आप जो है हमें ये कुछ प्रोवाइड कर दें। रिलेटेड और लिंक अकाउंट के ऊपर मेरी मल्टीपल वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो भी विजिट कर सकते हो। बट ये सबसे लेटेस्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं ओपन लिंक अकाउंट मल्टीपल तरीके के होते हैं, हमेशा मैंने बताया। और दूसरी बात ये भी बताई कि हर अकाउंट अलग तरीके से ओपन होता है, ऐसे नहीं है कि हर अकाउंट एक ही तरीके से ओपन होता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मॉनिटर द परफॉर्मेंस फॉर योर अकाउंट ऑन अमेजोन हेल्थ, यानी कि जो आपका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन का पेज है ना, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपको सारी अपडेट्स यहीं पे मिलेंगी देखने को। तो यहाँ पे आपने सारी मेल्स देखनी है। अगर आपको यहाँ पे मेल नहीं आ रही तो आपको डायरेक्ट ईमेल आ जाती है, तो आपने वहाँ से देख लेना है। ऐसा नहीं कि अमेजोन रिप्लाई नहीं करेगा। और अगर फ़र्ज़ कर लो ईमेल पे भी रिप्लाई नहीं किया, दोनों चीज़ों पे रिप्लाई नहीं किया, तो फिर आप दोबारा इसी पेज पे आ जाना, रीएक्टिवेट वाले पेज पे। ओके, यहाँ पे पेज पे आ जाना। अगर यहाँ पे सबमिशन इज कम्प्लीट लिखा आ गया तो इसका मतलब उनका रिप्लाई आ गया, और उन्होंने कोई रिप्लाई किया या नहीं किया यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, और इसके मैंने काफ़ी डिटेल के चीज़ें बताई हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है या कोई सर्विस यूज़ करना चाहता है हमारी, तो +923247104848 पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। दूसरा ये कि अगर किसी को इशू है तो मुझे कमेंट में भी पूछ सकता है, और डीएम भी कर सकता है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।